सीजर स्टाइल यानी कातर पद्धति। इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एथलेटिक बार को क्रॉस करता है। पहले वो टेक ऑफ लेता है, फिर टेक ऑफ के ऊपर से वो हाथ लंबा करता है, फिर पूरा बॉडी को वो दोनों शोल्डर खोलता है और फिर उसको लिफ्ट करने की कोशिश करता है और फिर ऊपर जाके बार को क्रॉस करता है। बार को क्रॉस करने के बाद वो जब लैंड होता है तो उसका जो टेक ऑफ लेग था वही सबसे पहले यहाँ पर लैंड भी हो रहा है। या और दोनों अपने शोल्डर दोनों हैंड्स को भी खुला रख के वो पूरा बॉडी उसका लैंडिंग और लैंड कर रहा है, और इसी स्टाइल को बोलते हैं सीजर स्टाइल। द स्टाइल इज नॉट मोर इफेक्टिव बिकॉज वाइल क्लियरिंग मोर highest position of the body over the crossbar plays very important role. In this style, position of the body over the crossbar is sitting left, and the trunk more energy is spent on the more part of the body fall between crossbar and the center of the gravity of the body. So to gain more highest, the style is not effective. यानी ये पद्धति को काफी उपयोगी नहीं माने जाते। ये पद्धति काफी असरकारक नहीं है। अगर आपको बॉडी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना है तो ये स्टाइल आपको काफी इफेक्टिव नहीं होगी। दूसरी स्टाइल है ईस्टर्न कट ऑफ स्टाइल यानी पूर्वीय काप पद्धति। ये सीजर स्टाइल के पहले 2 कदम यानी दोनों पैर साथ में लेकर एथलीट बार को क्रॉस करता है, और फिर बार को क्रॉस करने के बाद वो पूरा बॉडी उसका लिफ्ट करता है, और लिफ्ट करने के वक्त उसका जो घुटन होता है मीन्स दकनी लेग, वो पार्ट पहले नीचे टच होता है और फिर उसका पूरा बॉडी लैंड होता है वहां पर। और ये पोजीशन में लैंड होते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो आपके हाथ है वो हवा में खुले ही रखने हैं। द शोल्डर शुड बी ओपन इन द एयर, जिसकी वजह से आप क्रॉस को टच नहीं होते और फाउल नहीं होते हो। ये स्टाइल भी आपको अगर आपको ज्यादा हाइट पे जाना है, ज्यादा हाइट पे बार क्रॉस करना है, तो ये स्टाइल भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानी जाती है। और दूसरी स्टाइल थर्ड वन इज वेस्टर्न रोल स्टाइल, पश्चिमी गबड़ पद्धति। यानी ये सब एथलीट अपनी अपनी अनुकूलता की ओर से स्टाइल को पसंद करते हैं। और इसमें इस स्टाइल में सबसे पहले 4-5 कदम आपको 4-5 स्टेप चलना है, यानी जो स्ट्राइड है वो लेने। 10-12 स्ट्राइड भी आप ले सकते हैं, 6-8 कदम भी आप ले सकते हैं। और उसी तरह आपको बार की ओर जाना है। 40 to 45 डिग्री के एंगल पर आपको रनिंग करना है, टेक ऑफ लेना है। और जो लास्ट 3 स्ट्राइड है यानी पिछले 3 कदम होते हैं वो काफी स्पीड में होने चाहिए वेस्टर्न रोल स्टाइल में। और फिर लास्ट जो आपका स्ट्राइड होता है यानी जो लास्ट स्टेप होता है उससे आपको टेक ऑफ लेना है। और फिर टेक ऑफ लेने के बाद आप बार को क्रॉस करेंगे। जो यहाँ पर पोजीशन आपको दिखाई दिया है किस तरह से आपको ये करना है। और फिर इसमें एक जो लेग होता है, आपका जो एक पाव होता है वो पूरा पोजीशन इस तरह से स्ट्रेट होती है, और एक पाव पूरा आपको बेंड करके रखना है गुंड आपकी नी से, जो आपको क्रॉस बार को टच ना हो, आप फाउल ना हो। और इसी तरह से आप अपना ये स्टाइल में क्रॉस बार को क्रॉस करते हैं। और इसमें सबसे कम बॉडी का पार्ट जो होता है वो सबसे कम नीचे फॉल होता है, यानी जो आपको दिखाई दिया है आप तुरंत खड़े हो जा सकते हो इस वेस्टर्न रोल स्टाइल में। और फोर्थ इज स्ट्रेट पलान पद्धति यानी स्ट्रेडल स्टाइल। इन दिस स्टाइल द एथलीट कंप्लीट द रनिंग डिस्टेंस इन 7 to 9 स्ट्राइड, यानी जो आपको पहले मैंने दिखाया है उसी तरह से 8 से 9 स्ट्राइड में आपको रनिंग टेक ऑफ लेना है। ही टेक्स द स्ट्राइड फ्रॉम द एंगल 30 to 40 डिग्री इन सच ए वे दैट इज टेक ऑफ
फुट कम्स नियर द क्रॉस बार, यानी ये 30 to 40 डिग्री में आपको दौड़ना है। इसके आगे आपको दिखाया था उसमें आपको 40 to 45 डिग्री में वेस्टर्न रोड स्टाइल में दौड़ना, इसमें 30 to 40 डिग्री है। डूइंग द लास्ट थ्री स्ट्राइड द एथलीट इंक्रीज द, आपको स्पीड बढ़ानी है पिछले 3 स्टेप में। द लास्ट स्ट्राइड इज लॉन्गर कंपेयर इन टू अदर स्ट्राइड, देन एथलीट places the heel of the high stroke foot almost to the right angle and the crossbar near it. During the takeoff action, the heel of the foot touches the ground first and then only toes touch the ground. यानी किस तरह से आपको दौड़ना है, टेक ऑफ लेना है और किस तरह से आपका बॉडी लैंड होगा, वो इस पोजीशन में आपको ये फिगर में दिखाया गया है। इसमें आपको लैंडिंग में सबसे पहले आपका जो ये पैर का टो है वो सबसे पहले टच होगा नीचे। इसको बोलते हैं स्ट्रैगल स्टाइल। और फिफ्थ स्टाइल है फोसबोरी फ्लोप स्टाइल। फोसबोरी फ्लोप स्टाइल, ये स्टाइल में आपको यहाँ पर दिखाया गया किस तरह से इसको आपको करना है। ये स्टाइल आप यूज कर सकते हो हाई जंप में। इसमें आपको सबसे पहले जगह आप जब अप्रोच टेक ऑफ लेने जाओगे और टेक ऑफ लेने के बाद सबसे पहले आपका जो पीठ है, आपका जो बैक साइड का जो पार्ट है वो सबसे पहले क्रॉस बार में क्रॉस होगा और फिर आपका बॉडी इस तरह से लैंड होगा।